बार फिर आप सबका स्वागत है कहानी कुर्सी में। मैं हूं सौरभ शर्मा और हमारे साथ हैं हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, राजकुमार सिंह जी, राहुल महाजन जी और प्रोफेसर अमिताभ सिंह जी। एक बार फिर आप सबका भी स्वागत। अब खबर अरविंद केजरीवाल की पार्टी में खड़े हुए संकट की। राज्यसभा में राघव चड्ढा, संदीप पाठक समेत आम आदमी पार्टी के 7 सांसदों ने पार्टी छोड़ दी। बीजेपी में शामिल होने का प्रस्ताव राज्यसभा के चेयरमैन को दिया था और राज्यसभा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है जिसमें बीजेपी सांसदों की लिस्ट में इन 7 नेताओं का नाम शामिल कर दिया गया। मतलब राज्यसभा के चेयरमैन ने इस विलय को मंजूरी दे दी है। आपने देखा था कि इसके पीछे इनके जाने के खिलाफ भी एक अपील की थी आम आदमी पार्टी ने चेयरमैन से, मतलब उपराष्ट्रपति से, और कहा था कि ये आम आदमी पार्टी के सदस्य हैं सभी, और चूंकि इन्होंने सीधे जाकर के भाजपा ज्वाइन कर ली, 3 सांसदों ने तो कर ही ली थी पहले दिन जब घोषणा की थी अलग होने की आम आदमी पार्टी से, तो इनकी सदस्यता रद्द की जाए। अब लेकिन फैसला जो है वो इन 7 सांसदों की अर्जी पर हो गया, इनके पक्ष में हुआ है। और इसके बाद जो अब ताज़ा स्ट्रेंथ बन गई है राज्यसभा की, उसमें भारतीय जनता पार्टी के 113 सांसद जो हैं वो हो गए। मतलब पहले 106 थे, 7 जोड़ने के बाद 113 सांसद उनके हो चुके हैं। और अब एनडीए जो है वो मेजॉरिटी के ऊपर चला गया। गलत नहीं कह रहा सर? एनडीए मेजॉरिटी मार्क के ऊपर चला गया। इनफैक्ट 2 तिहाई के पास पहुंचने वाला है। मेजॉरिटी के ऊपर तो पहले ही था, 2 तिहाई के पास पहुंचने वाला है एनडीए। और बीजेपी भी जो है वो अपने दम पर मेजॉरिटी के इंच इंच करके करीब जा रही है, खुद एक अकेली पार्टी के मतलब तौर पर। अब ये बड़ा सवाल था क्योंकि कपिल सिब्बल हों और कुछ लोग जो हैं वो ये कह रहे थे कि ये प्रक्रिया जो है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इस तरीके से कभी किसी एक पार्लियामेंट्री पार्टी का मर्जर नहीं होता। उनका दावा था कि पहले पार्टी फैसला करती है अगर मर्ज करना होता है किसी और पार्टी में, या 2 धड़े मिलकर अगर कोई एक तीसरी नई पार्टी बनाते हैं, उसके बाद जो उनके पार्लियामेंट्री पार्टीज होती हैं उनके वो इंडिविजुअल तय करते हैं कि उनको किधर रहना है किधर नहीं रहना है। लेकिन यहां इस प्रक्रिया को सही माना गया है और इसको मंजूरी दे दी गई। राघव चड्ढा का बयान है, इस पर सुन लेते हैं। जिस पार्टी को मैंने अपने प्राइम यूथ के 15 साल दिए, अपने खून पसीने से, बहुत मेहनत से इस पार्टी को सींचा, लेकिन आज ये पार्टी वो पुरानी वाली पार्टी नहीं रही। इस पार्टी में आज एक टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट है। आपको काम करने से रोका जाता है, पार्लियामेंट में बोलने से रोका जाता है, और ये पॉलिटिकल पार्टी आज चंद करप्ट और कॉम्प्रोमाइज लोगों के हाथ में फंसकर रह गई है, जो अब देश के लिए नहीं, अपने निजी पर्सनल फायदे के लिए काम करते हैं। मैंने अकेले ने नहीं, मेरे साथ 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 और सांसदों ने, यानी कि कुल 7 एमपीज ने यह फैसला लिया कि हम अपनी इस पॉलिटिकल पार्टी से रिश्ता तोड़ते हैं। एक आदमी गलत हो सकता है, 2 आदमी गलत हो सकते हैं, लेकिन 7 लोग गलत नहीं हो सकते। और वो अनगिनत लोग जो एजुकेटेड एरुडाइट लोग थे, जो इस पॉलिटिकल पार्टी के सपने के साथ जुड़े थे, वो तमाम लोग जो इस पार्टी को छोड़ के चले गए, क्या वो सारे गलत हो सकते हैं? अब राघव जी को ठीक लगा, उन्होंने पार्टी छोड़ दी। 7 लोगों को ठीक लगा, उन्होंने भाजपा ज्वाइन कर ली। लेकिन राघव जी का यह तर्क थोड़ा कमजोर विकेट पे है कि 1 आदमी गलत हो सकता है, 2 आदमी गलत हो सकते हैं, 7 आदमी नहीं गलत हो सकते। 7 आदमी ठीक भी हो सकते हैं, 7 आदमी गलत भी हो सकते हैं। बहरहाल अब ये हो गया, अब ये डन एंड डस्टेड फाइनल मामला हो गया। और मुझे नहीं लगता कि इस मामले को बहुत ज्यादा तूल देगी आम आदमी पार्टी। कल तक तो लग रहा था कि वो इसको चैलेंज करें, हो सकता है सुप्रीम कोर्ट जाए, वो रास्ता उनके लिए अभी भी खुला हुआ है। लेकिन अब देखिए कि इसमें आगे क्या होता है। हर्षवर्धन जी। नहीं, देखिए, सबसे पहले तो ये कि आपने कहा कि वीक विकेट पर हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के साथ है, इतनी मजबूत सत्ताधारी पार्टी के साथ, तो उनका विकेट बहुत मजबूत है। वो याद कीजिए ना, जो एकनाथ शिंदे जी ने कहा था, वो होटल से वो वायरल हो गया था कि हमारे पीछे बहुत बड़ी ताकत है। तो राघव चड्ढा जी के पीछे बहुत बड़ी ताकत है, तो इसलिए वो वीक विकेट पर नहीं है। लेकिन जिस पार्टी से आए हैं उसका सचमुच कोई मतलब किसी तरह का आधार, कोई चर्चा, कोई बातचीत, कोई भी ऐसी चीज वो जो कर रहे हैं जिस पर चर्चा की जानी चाहिए, वो है क्या बचा? आम आदमी पार्टी रह ही नहीं गई। आम आदमी पार्टी उसके साथ, आम आदमी उसके साथ नहीं रह गया। पार्टी जैसा व्यवहार नहीं है। वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी छोटा पड़ गया है। मतलब अरविंद केजरीवाल जहां चले गए हैं वो तानाशाही प्रवृत्ति कर रहे हैं। और इस सब से इतर मैं कहता हूं ये सब चलिए चलता है। ठीक है, राघव चड्ढा आपने कहे वो तर्क नहीं समझ में आता हो, तो उनको जाना था उधर तो चले गए। अरविंद केजरीवाल दिल्ली में चुनाव हारे और वो आदमी चला गया पंजाब। एक सामान्य विधायक चुनाव हारता है, 5 साल लड़ता रहता है। वहीं सांसद चुनाव हारता है, 5 साल लड़ता रहता है। कहां कौन छोड़ के जाता है भाई? क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता जो बरसों बरस चुनाव हारते रहे तो क्या वो छोड़ के चले जाते थे?
मुख्यमंत्री नहीं बन पाते थे, प्रधानमंत्री नहीं बन पाते तो दूसरी जगह चले जाते थे। अरविंद केजरीवाल राजनीतिक तौर पर सबसे कमजोर शख्सियत के तौर पर दिखे हैं। एक जिसको कहते हैं कि समय ने उनको खड़ा कर दिया, लेकिन समय के साथ चलने की क्षमता अरविंद केजरीवाल में नहीं थी। हवा जरा सी गड़बड़ाई, वो कमजोर पड़े दिख रहे। तो ऐसे में इन सब का छोड़ना, साथ कह रहा उनके अंदर आपको स्वाभाविक था। अब उनके अंदर आपको वो विल पावर भी दिखाई नहीं दे रही खड़े रहने की? कतई नहीं है। अगर होती, मैं मतलब आप सब लोग जो ये कहानी, कुर्सी का मतलब क्या होता है? कुर्सी तो क्रिएट की जाती है ना, ये कोई देता थोड़ी नहीं कि आईएएस का एग्जाम पास किया, जैसे वो आईआरएस बनी थी, कुर्सी मिल गई। यहां तो आपको जनता का भरोसा जीतना है तो आपको पावर मिल जाता है, और आप अगर पावर से हटते ही जनता का भरोसा छोड़ के, और विपश्यना भी शायद पंजाब चले गए थे, कोई मतलब अगर गलत नहीं हूं मैं, वहां की सिक्योरिटी लेकर, तो जो ऐसा आदमी होगा वो क्या राजनीति कर पाएगा? लड़ने की क्षमता नहीं अरविंद केजरीवाल। दो बातें हैं, एक तो ये जो प्रक्रिया है ये इसको मान्यता मिली, ठीक हुआ नहीं हुआ, और दूसरा क्या अरविंद केजरीवाल, जाहिर है कि भाई कमजोर, कुछ तो पार्टी कमजोर हुई है वरना ऐसे कौन छोड़ के जाता है, लेकिन अरविंद केजरीवाल खुद भी कमजोर हो गए हैं क्या एक पॉलिटिशियन के तौर पर? देखिए, इन चीज़ों को थोड़ा अलग अलग करके देखिए। एक बात तो मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि केजरीवाल को समय ने खड़ा किया। उस समय का नाम अन्ना आंदोलन था, उसके पीछे क्या क्या था वो अलग बहस का मुद्दा है। और अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से पहले दिल्ली में सत्ता हासिल की, फिर आम आदमी पार्टी ने पंजाब में सत्ता हासिल की, और 10 साल के अंदर अंदर राष्ट्रीय दल का दर्जा हासिल कर लिया। इसमें कोई दो राय नहीं है कि परंपरागत राजनीति से निराश लोगों के बीच एक उम्मीद की किरण के तौर पे वो उभरे, या उन्होंने अपने आप को उभार लिया। लेकिन दिल्ली का चुनाव हारने के बाद पंजाब जाना मुझे लगता है राजनीतिक रूप से, रणनीतिक रूप से गलत इसलिए नहीं है कि एकमात्र सत्ता अब उनकी जो बची है पंजाब में बची है। तो ये सारे पंजाब के ही तो थे सर जो चले गए। तो उनको खतरे का आभास है ना कि अगला टारगेट पंजाब हो सकता है। तो पंजाब जाकर के अगर वो अपनी डगमगाती सत्ता को बचाना चाहते हैं, संभालना चाहते हैं, तो बुराई नहीं थी रणनीतिक रूप से। लेकिन जिस चीज़ के लिए अरविंद केजरीवाल जाने जाते थे, वही जो उनकी बेसिक्स है वो मिसिंग है। पहली बात, पब्लिक कनेक्ट नहीं है। अगर आपका अपने वर्कर और लीडर से कनेक्ट नहीं है तो पब्लिक से क्या होगा? दूसरी बात, जो लोग गए उनकी बात कर लें, इनमें कितने लोग ऐसे थे जो आम आदमी पार्टी से या अन्ना आंदोलन से जुड़े रहे शुरू से? आप अरविंद केजरीवाल कहते थे कि हम तो मोहल्ला सभा से पूछ के पार्षद तय करेंगे, विधायक का उम्मीदवार तय करेंगे। राज्यसभा के सांसद किससे पूछ के तय कर रहे थे आप? कुल मिला के अरविंद केजरीवाल को सबसे ज्यादा आत्मविश्लेषण करने की जरूरत है। ठीक है सर। कहां से चले थे, क्यों चले थे, कहां पर? ये सारे हैंडपिक्ड लोग हैं। अब मैं विलय वाली बात पे आता हूं, उसमें मेरी राय थोड़ी सी अलग है। अभी तक हम लोगों ने जो देखा है, किसी भी राजनीतिक दल में विभाजन की एक प्रक्रिया होती है। ये दल कब विभाजित हुआ, नया दल कब बना? भाई बना होगा तभी तो विलय करोगे। आप कोई पार्टियां बनाएंगे तब किसी पार्टी में विलय करेंगे, वो प्रक्रिया अपने को नहीं मालूम। जिस दिन लोग 3 पहुंचे बीजेपी ऑफिस में, 3 लोग थे, बाकी 4 नहीं थे, तो यानी आप एक साथ नहीं थे। तो मुझे चिट्ठी दे दी थी उन्होंने उससे पहले, मुझे लगता राज्यसभा सचिव वाले को। उसमें भी पर्सनल वेरिफिकेशन की जरूरत होती है कि वो साइन आपने किए हैं कि नहीं किए हैं, आपको वेरीफाई करना होता है। तो कहीं ना कहीं सभापति ने थोड़ी सी जल्दबाजी अपने निर्णय में कर दी। ठीक है सर, ठीक है। और अदालत का विकल्प तो खुला हुआ। हाँ जी, बताएं राहुल जी। देखिए, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई प्रक्रिया में कोई प्रॉब्लम है। एंटी डिफेक्शन लॉ इस मामले में बिल्कुल साफ है। किसी भी लेजिस्लेटिव पार्टी, और लेजिस्लेटिव पार्टी उस हाउस की होती है, बिल्कुल उस हाउस की लेजिस्लेटिव पार्टी अगर 2/3 टूट के वो किसी में शामिल हो जाते हैं तो वो एंटी डिफेक्शन के अंदर नहीं आता। पर बहुत सारे उदाहरण भी बताए थे। हाँ, ये बहुत सारे उदाहरण हैं, तो इसमें कोई प्रक्रिया में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, मॉरल अलग चीज़ है कि क्या जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, या फिर ग्रह की बात नहीं, मैं दूसरी बात भी बोल देता हूँ, या फिर ऐसे लोगों को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए जिनके खिलाफ अरविंद केजरीवाल हर्षवर्धन जी ने बोला तो मैं बोल देता हूँ, ऐसे लोगों को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए कि जिसपे ईडी या सीबीआई के मामले। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ सर, आपने मॉरल वाली बात की मुझे समझ में नहीं आया, इसका संदर्भ नहीं समझ में आया। मैं संदर्भ भी बता देता हूँ। भाजपा एक समय में बोलती थी अपने लिए कि हम बहुत मॉरल वाली पार्टी हैं, तो सर वो 160 सीट वाली भारतीय जनता पार्टी की आप बात कर रहे हैं। आप बहुत, मैं वही बोल रहा हूँ कि चाल चरित्र और चेहरा वाली बात जो करते थे ना, वो रही। मुझे आप ये बताइए, ये सारे अरविंद केजरीवाल के हैंडपिक्ड लोग थे। अरविंद केजरीवाल के कम से कम तीन में से 3 लोग तो बहुत ही क्लोज थे, बहुत खास थे। ऐसे लोगों का जाना, ये अरविंद केजरीवाल के बारे में क्या बता रहा है? पार्टी पे होल्ड नहीं रह गया उनका, राजनीति में रुचि कम हो गई है, क्या हो गया?
अरविंद केजरीवाल ने क्यों पिक किया था अशोक मित्तल को? जो भी था उनके हैंड पैसा चाहिए था ना। नहीं, हाँ। तो नहीं, बता देता संदीप हूं ना, पाठक इसीलिए का पिक किया संदीप था। पाठक, राघव चड्ढा, स्वाति ऐसे लोग वालीवाल, तीन छोड़ एक दीजिए, वक्त तक बाकी तो स्वाति पैसे वालीवाल वाले भी बहुत पैसे के उनके लिए ना। कॉन्फिडेंट या लोगों में थी। हरभजन ने भी पैसे थोड़ी दिए होंगे। आप ये तो हरभजन बताएं कि दिए थे कि नहीं दिए व्हाट थे, डज but इट मैं शो बता अबाउट केजरीवाल? ये केजरीवाल का तो बिल्कुल साफ है। दिल्ली में अगर वो मैदान छोड़ के भाग गए तो सिंपल बात है कि भाई ऐसे पॉलिटिशियन को क्या जनता दोबारा लेगी कि भाई आप हारे तो आप मैदान ही छोड़ के भाग गए। चलें। दूसरी तरफ पंजाब में जिस तरह के हालात हैं इस वक्त पार्टी के, क्या पंजाब में वो अपनी जो जगह है वो कहीं छोड़ नहीं रहे हैं? क्या लगता है आपको पंजाब में मुझे फिलहाल लगता है कि पंजाब में ये लगता है मुझे कि अरविंद के जो आपका जो प्रदर्शन था वो दोबारा नहीं होने जा रहा है। नहीं होगा? हाँ सर। 1 लाख ये पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म है। राघव चड्ढा के आप पहले के बयान देखिए, वो कितनी बड़ी बड़ी बातें करते थे, बीजेपी को कहते थे पैसे दे के विधायक खरीद रहे हैं, और आज ये सिर्फ शुद्ध पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म को दिखा रहे हैं उस पार्टी के लिए जिन्होंने शायद इन्होंने सींचा था। मुझे तो नहीं लगता है कभी सींचा था। इनको एक बहुत प्रोमिनेंट जगह था, बहुत आर्टिकुलेट थे, मिडिल क्लास को बहुत अपील करते थे, शायद इसलिए वो आगे आए थे। लेकिन जिस तरह से इनका बिहेवियर रहा है थ्रू आउट, अगर आप देखें तो वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के वो दोहरी मानसिकता को तो दिखाता ही है। लेकिन खासकर इन दो व्यक्तियों को प्रति खास कर आप देखें तो ये लगता है कि इन्होंने शुद्धता एक पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म में एक संदीप मौका पाठक मिला। और राघव चड्ढा। संदीप पाठक और राघव चड्ढा दोनों ने एक जंप ली है, एक छलांग ली है, और उसी की परिणति है। आपको आज का इंडियन एक्सप्रेस में उसमें क्लियर एक बड़ा स्टेटमेंट है कि इन्होंने एक प्राइवेट मेंबर्स बिल आगे किया था। उन्होंने उसमें कहा था कि 2/3 से बहुमत से अगर कोई पार्टी बदलता है या विलय करता है तो उसको नहीं माना जाए, 3/4 होना चाहिए था। ये किसका ये राघव चड्ढा का अच्छा। था। तो आप ये समझिए ना, तो उस समय 7 से 8 खोजते ये, उस समय ये विलय कराते। वो 8वें का बयान मैंने पढ़ा। सीचेवाल जी जो है, संत सीचेवाल जी, वो कह रहे थे मुझे भी कहा गया था, मुझे भी इन लोगों ने अप्रोच किया था कि आप भी आ जाओ हमारे साथ, लेकिन मैंने इसके लिए मना कर दिया। इनको ये भी बताना चाहिए था किन्होंने अप्रोच किया था। उनको तो नाम बताया था कि बीजेपी वालों ने इनको कहा है आप आम आदमी पार्टी के मेंबर्स को 5-5, 10-10 करोड़ रुपए दे रहे हैं। इनको भी कुछ वैसा ऑफर आया था? अब नहीं सर, ये भी तो यही बात चल रही है कि इन्होंने आपस में ये तय किया, ये सब लोग यही कह रहे हैं। मनीष सिसोदिया ने जो आज तक कहा था उसका एक भी प्रमाण नहीं दे पाया। उन्होंने कहा था हमको केजरीवाल तो कहा साहब था की कि आ जाओ। दूसरी खबर तो सुन लीजिए आप। केजरीवाल जी से जुड़ी एक और खबर, दिल्ली हाईकोर्ट में उनका मामला चल रहा है। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा को उन्होंने एक चिट्ठी लिखी है और कहा है कि इस चिट्ठी से न्यायपालिका और राजनीति दोनों जगह हलचल है। केजरीवाल जी ने यह कहा है कि वो जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की अदालत में ना तो खुद पेश होंगे, ना किसी वकील के जरिए वो अपनी जिरह करेंगे। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि उन्हें जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा से न्याय मिलने की उम्मीद पूरी तरीके से खत्म हो गई है। अब वो गांधी जी के रास्ते पर चलेंगे। मेरे लिए उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का रास्ता खुला है, जो फैसला देना है हाई कोर्ट के जज स्वर्णकांता शर्मा जी को वो दे दें, मेरे खिलाफ भी देना है तो दे दें। सुप्रीम कोर्ट जाना होगा मैं जाऊंगा, लेकिन मैं इनके सामने पेश नहीं होऊंगा, मेरा वकील भी इनके सामने नहीं जाए। मतलब कह रहे हैं मेरा मैटर मैं हूं ही नहीं अब इसमें पार्टी, आप एक्स पार्टी फैसला देना है तो वो भी दे दो। मामला क्या है छोटे से बता दूं आपको, शराब घोटाले का मामला दिल्ली की निचली अदालत के अंदर चल रहा था। बड़े कई महीनों के बाद वहां जो जज थे उन्होंने ये फैसला दिया कि केस नहीं बनता इनके ऊपर, और इनको आरोप मुक्त कर दिया। सारे लोगों को आरोप मुक्त कर दिया शराब घोटाले में। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा ये देखिए, वो रोए उस दिन, वो आंसुओं से रोए कि ये न्याय हुआ है, ये मुझे इंसाफ मिला है, आज मेरे ऊपर से ये दाग धुल गया। ईडी या सीबीआई जो थी, किसका केस था? ईडी का केस था ना, ईडी पहुंच गई। ओरिजिनल तो सीबीआई का ही केस नहीं, वो होता है। जो लोअर कोर्ट वाला था अभी, तो ईडी तो बाद में आती है। वो पहुंच गए हाई कोर्ट में थी जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा। केजरीवाल जी ने पहले कहा कि आप अपने आप को इस केस से हटा लीजिए, मुझे आप पे भरोसा नहीं है। जज साहब ने भी सोच विचार किया और उन्होंने इसके बाद कहा कि नहीं, केस तो मैं ही सुनूंगी, मैं आप रिक्यूज नहीं करूंगी। उन्होंने रिक्यूज करने से मना कर दिया। आज केजरीवाल जी कह रहे हैं कि फिर मैं आपके सामने पेश ही नहीं होऊंगा। जब जीत या हार मायने नहीं रखते, उससे भी बड़ा हो जाता है सही और गलत का सवाल। क्या सही है और क्या गलत है? ऐसे समय में हमें ये तय करना होता है कि हम मुश्किल रास्ता चुनेंगे या आसान रास्ता। आज मैं भी एक ऐसे मोड़ पे खड़ा हूँ। बापू के दिखाए रास्ते पर चलते हुए सत्याग्रह की भावना से अब मैंने फैसला किया है कि मैं इस केस में जस्टिस स्वर्णकांता जी के कोर्ट में ना तो स्वयं पेश होऊंगा और ना ही मेरी तरफ से कोई वकील पैरवी करेगा। जस्टिस स्वर्णकांता जी जो भी फैसला सुनाएंगे उस पर समय आने पर मेरे जो भी कानूनी अधिकार हैं
जैसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देना आदि, वो सभी कदम लेने के लिए मैं स्वतंत्र हूं। ये बात आज मैंने एक पत्र लिखकर जस्टिस सोनकांता जी को भी सूचित कर दिया है। तो मतलब ये भी अपने स्टैंड पर अड़ गए हैं, जज भी अपने रुख पर कायम है कि केस वही सुनेंगी। अब केजरीवाल जी कह रहे हैं ये सत्याग्रह करूंगा मैं। बताएं त्रिपाठी जी। नहीं, सत्याग्रह तो एक तो ये लोग ना, एक पार्टी ने गांधी का नाम उधारी लेके कितना कुछ कर दिया, आप कोई कहने की बात नहीं है। नाम ले लेके राहुल गांधी क्या क्या कर रहे हैं वो कहने की बात नहीं है। अब ये कह रहे हैं सत्याग्रह गांधी जी से प्रेरित होकर। गांधी जी के ऊपर शराब घोटाले का आरोप था क्या भाई? और गांधी जी कब सत्ता के, गांधी जी ने तो सत्ता छोड़ दी थी। ठीक है भैया, नेहरू जी ले लें, जिन्ना जी ले लें, पटेल जी ले लें, फलाना जी ले लें, ढमाका जी ले लें, वो तो अपने आप एक कुटिया बना के अपना धोती लपेट के चल देते थे। उनको देश गरीब दिखा था। ये तो आदमी तो 2 साइज ढीली शर्ट पहन लेता है, रेनॉल्ट की 10 वाली पेन लगा लेता है, नीली वाली वैगनआर, सब गायब हो गया भैया, कहां चला गया? और उसके बाद ये कहेंगे कि हम सत्याग्रह कर रहे हैं। मतलब राजनीति में जिसको कहते हैं ना कि अभी थोड़ी देर पहले वो मोरल शब्द एक इस्तेमाल किया, तभी मैंने पूछा था क्या है। ये लोग तो सब एकदम घोल के पी गए हैं, खत्म कर दिया है। और ये सत्याग्रह की बात तब समझ में आती जब जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने कहा कि हम आपको अलाउ करते हैं कि आप जिरह करेंगे। इन्होंने जिरह की, कोई भी ढंग का संतोषजनक आरोप नहीं लगा पाए, कोई ऐसा पॉइंट नहीं दे पाए। स्वर्णकांता शर्मा ने कहा कि अगर कानून के दायरे में एक भी आरोप है तो मैं खुद को रिक्यूज। उन्होंने कहा कि जब मेरी लड़ाई आरएसएस से है और जस्टिस स्वर्णकांता ने स्वीकार किया कि वो आरएसएस से जुड़े किसी कार्यक्रम में गई थी, तो मैं कैसे उनके सामने न्याय की अपेक्षा करूं? ये एक ऐसी चीज है जिसको सचमुच इस देश में अब तो बोलना बंद कर देना चाहिए। ये कांग्रेस का एक टूल किट था, एक एजेंडा था कि अगर आरएसएस से जुड़ा हुआ हम सबको अछूत घोषित कर देंगे तो संघ से जुड़े संगठन कोई भी है, वो चड्डीधारी है, वो खाकी चड्डी वाला है, देखो आदमी भला है लेकिन ये क्या तरीका है भाई? इस तरफ आप ले जाना चाह रहे हैं देश को। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ देश में राष्ट्रीय निर्माण की भावना से काम करता है, वो सीधे सीधे राजनीति नहीं करता, उससे निकलकर रोज राजनीति कर रहे हैं। इतना साहस था तो राहुल गांधी निकल गए होते ना, नहीं कर पाए ना, सोनिया गांधी नहीं कर पाई, आज भी राज्यसभा में बैठी हुई ना। ऐसे लोग कहेंगे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ऊपर। और अरविंद केजरीवाल जो कह रहे हैं, जरा उसको यूं समझिए कि क्या कोर्ट में वो एक भी ऐसा प्रमाण पॉइंट दे पाए? ये सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, जज पे आरोप लगाया, जरा सा भी एकदम आइटा ऑफ डाउट हो तो तुरंत निकल जाना चाहिए, ठीक बात है। लेकिन पंच परमेश्वर की कहानी हमने पढ़ी है, झगड़ा होगा, जब पीठ पे बैठ गए तो हम निर्णय सुनाएंगे। और आप निर्णय पर बताइए ना, दोनों पक्ष है ना। ये चीफ, मुझे याद नहीं आ रहा, ये चीफ जस्टिस को भी कहा इन्होंने क्या जज हटाने के लिए? कहा ही होगा मुझे लगता है। देखिए बड़ी सिंपल सी बात है, मैं ये फिर बोलता हूं कि जज पे अगर हल्का सा भी डाउट हो तो उसे अपने आप को रिक्यूज कर लेना चाहिए। स्वर्णकांता शर्मा के 2 बच्चे अगर सरकारी वकील हैं और एसजी उनके केस तय करते हैं, तो कोई भी ऐसा डाउट हो, मैं कह रहा हूं सही या गलत, कोई भी ऐसा डाउट हो, उस जज को इस तरह का केस नहीं लेना चाहिए। देखिए, केजरीवाल जी का ये स्टैंड कि वो अपने आप को वहाँ प्रेजेंट नहीं करेंगे या वकील नहीं भेजेंगे, बिल्कुल गलत है। ये इंडियन जुडिशियरी है ना, जिसने पूरे लाइन से जितने लोग थे सबको उन्होंने फ्री कर दिया और कहा कि इन पर कोई केस नहीं बनता है। कितना आप वो जजमेंट पढ़ें तो कितना डिटेल में उसने लिखा कि सारा कुकटअप था। वही इंडियन जुडिशरी के सब आपने खड़े हो रहे हैं। आपने ये मान लिया कि जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा जो भी आपने रिक्यूज करने की चीज लगाई थी उनके इल्जाम कि वो सही थे, तब भाई अगला स्टेप तो आप लेंगे ना, आप उसको भी तो प्रूव करेंगे कि भाई आपने रिक्यूजल के लिए कहा, उन्होंने मान लिया कि वो बायस्ड है और मेरे खिलाफ ही फैसला ये तो गलत है ना। इस टाइप की जजमेंट तब तो आप लोअर कोर्ट में ही नहीं जाते, आप मान लेते कि हम अपने ये नहीं भेजेंगे। क्यों भेजा आपने भाई? उनके खिलाफ भी कुछ निकालते हैं। मुझे आप बताइए, आप सब लोग गलत सही की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं ये उस आदमी का राइट भी तो है। उसने कहा मुझे ये उनको मुझे नहीं, मैं नहीं अपीयर होऊंगा। थोड़ा समय से बताइए, राइट ये नहीं है कि आप जज की इंटीग्रिटी पे सवाल नो, ये नहीं, दोनों का फर्क समझिए। अगर वो आप ये कहें कि हमें न्याय नहीं मिल रहा इसलिए हम क्या करें, और आप ये कह रहे हैं कि जज के ऊपर हमें संदेह है, फिर मैं कह रहा हूं, मैं गलत या प्लीज, मैं गलत या सही में नहीं जा रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि मतलब हम हर बात पे इतना आंदोलित ना हो जाए ना। अगर इस देश में किसी को ये लगता है कि मुझे ये जज साहब बायस लग रहे हैं या ये पुलिस वाला बायस्ड है, बिल्कुल ठीक, तो वो अपनी बात कहने के लिए स्वतंत्र है, वो कह रहा है अपनी बात। इसका तरीका वही मैं कह रहा हूं। जब आपने कहा कि बायस हैं, तो आप क्या सिर्फ मेरे मन में आया इसलिए मैं कह दूंगा बायस है? आपको जो बुनियाद है उस पर करना चाहिए, और नहीं तो आप जिस दिन ये था आप कहते कि ठीक है अब स्वर्णकांता शर्मा जी नहीं कर रहे हैं, हम जीरा वीरा नहीं करेंगे, हम सुप्रीम कोर्ट के सामने अर्जी डालते हैं, हमें न्याय की उम्मीद नहीं है। चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट ने साफ साफ कहा नहीं है,
इसका मतलब ये हुआ ना कि आप पहले सारी चीजों को एक्सरसाइज कर लिए। क्या अब आपको डर लग रहा है कि शराब घोटाले में फंसेंगे ही फंसेंगे? क्या शराब घोटाले में जो आरोप मुक्त हो गए, वो आरोप मुक्त होना मतलब एक जिसको कहते हैं कि कुछ तकनीकी वजहों से हो गया क्या? ये भी तो सवाल है ना। तो आपके खिलाफ फैसला आना, इसलिए इतना आंदोलन कर दीजिए, इतना माहौल बना दीजिए, पॉलिटिकल कर दीजिए कि आपको लगे कि ना ना इसका आप कह रहे हो पहले माहौल बना दिया कि भाई मेरे खिलाफ ही फैसला आएगा, तो हम तो पहले ही कह रहे थे कि भाई। हाँ, स्पष्ट तौर पर दिखता है। देखिए, आदर्श स्थिति तो यह है कि अगर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है तो जज को खुद को उस केस से हटा लेना चाहिए। इस तरह के तमाम एग्जाम्पल हम लोगों के साथ सामने हैं। लेकिन जहाँ तक केजरीवाल के असिस्टेंट का सवाल है, मुझे लगता है कि वो अपने अधिकार का इस्तेमाल करने के बजाय राजनीतिकरण ज़्यादा कर रहे हैं। भाई, आपको निचली अदालत से अगर बरी किया गया, आप आखिर तक कहते रहते न्यायपालिका में मेरी पूरी आस्था है, आप बरी हो गए, आप केस लड़ते। आपने कैसे मान लिया कि न्यायपालिका आपके साथ भेदभाव करेगी? और हारने के बाद भी आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे। तो आप पॉलिटिसाइज ना करें, आपका अधिकार तब भी था, अब भी और आगे भी रहेगा। तो लेकिन दोनों मामलों में एक तो जज को, जज के लिए भी जज खुद ही हट जाती तो ठीक। न्यायपालिका की गरिमा के लिए, वो तो मर्यादा के लिए आदर्श, अगर वो हो जाता तो सबसे बेहतर स्थिति होती। आइडियल सिचुएशन। अगर जब बात कर रहे हैं, फिर आप दोनों बात कर रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं, जस्टिस अगर खुद कह दें कि नहीं हम हट रहे हैं, ये उनका अपना कॉन्शियस है ना। जैसे हम लोग कह रहे हैं कि इनके अधिकार, पर वो गरिमा हट जाती यही है, तो- गरिमा यही है कि अगर डाउट हो तो जजेस अपने आप को रिक्रूज कर लेते हैं, और ये जुडिशरी में एक नॉर्म रहा है। इन्हीं के किसी केस में जज ने किया रिक्यूज, सर केजरीवाल की। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है वो। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं, है। नहीं, सर। दो आप बच्चे अगर दोनों आपके अलग- सरकार में वकील हैं, आप और ये SG कह रहे हैं उनके कि केस तय किसी कर भी रहे हैं जज कि का कौन दे कोई जाएगा, बच्चा अगर भारत सरकार में वकील है तो बिल्कुल अरविंद केजरीवाल का बिल्कुल फैसला है। गलत अगर सुनाएंगे। एसजी वहां पर हैं और एसजी तय कर रहे हैं केसेस, तो बिल्कुल ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ भारत इंटरेस्ट सरकार के पैनल में होंगे तो एसजी तो टॉप बॉस, टॉप मैं अथॉरिटी यही कह होगा रहा ही हूं। होगा। तो बिल्कुल लेकिन ये conflict कहना of कि interest भारत है। सरकार के पैनल में अगर किसी जज का बच्चा है तो फिर वो जज किसी राज्य सरकार से जुड़े हुए घोटाले के मामले का केस नहीं सुनेगी, ये तो सर फिर बड़ी मुश्किल हो जाएगी। फिर तो आप किसी भी राज्य का मसला आ जाएगा, नहीं कर आप बाकी सकते। सुनिए, कोई मना थोड़ा कर रहा है। वही तो कह रहा हूं, लेकिन ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं, ये तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो है ही ना। अगर आप भारत सरकार ने केस किया हुआ है किसी सर व्यक्ति भारत पर, सरकार और के पैनल में, अरे ये देखिए, छोड़िए, अब इस पर हम क्या फैसला कर लेंगे। आपने अपनी बात कह दी, आपने अपनी बात कह दी। वही बात जो मैं कह रहा था अभी आपसे कि अंपायर पे अगर शक हो, तो आपने कहा कई बार वो मधेपुरा में शरद यादव जी धरने पर बैठ गए थे कि ठीक नहीं हो रहा मेरे खिलाफ, वो और जो चुनाव जीत भी गए। अब यहाँ फैसला जो है केजरीवाल जी के को रिलीफ वाला आ जाए। जस्टिस वर्णकांता कहते हैं कि निचली अदालत ने जो इनको बरी किया, तो फायदा होता कि अगर वो डिसमिस कर देती केस, कहते कि नहीं वो गलत किया गया है, अगले कोर्ट जाइए। तो भाई, जब ट्रायल कोर्ट ने कह दिया कि आप फ्री हैं तो मान लेना चाहिए।